अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि ऐसा लिखा हुआ है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारी जन्म कुंडली बन जाती है और सब कुछ हमारे भाग्य में क्या होना है वो पहले से ही ईश्वर ने लिख दिया है। जब ईश्वर ने पहले से ही लिख दिया है तो वो तो होना ही है, तो फिर हम किसी भी ज्योतिषी के पास क्यों जाएं? ज्योतिषी के पास जो वो रेमेडीज बताता है, तो क्या रेमेडीज ईश्वर के लिखे हुए को बदल सकती हैं? रेमेडीज के बारे में दो राय हो सकती हैं, मगर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक ज्योतिषी के पास क्यों जाना चाहिए। देखिए, अक्सर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं रेगुलरली, आजकल बहुत चलन है। हम एडवांस में अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, पूरी बॉडी टेस्ट कराते हैं। वो हम किस लिए कराते हैं? वो हम इसलिए कराते हैं जिससे कि हमारे शरीर में कोई भी आने वाली गंभीर बीमारी की हमें पहले से जानकारी हो जाए और हम पहले से उसका उपचार लें, उसकी हम पहले से तैयारी कर लें और बड़ी बीमारी से हम बच पाएं। इसीलिए हम टेस्ट कराते हैं, सब लोग कराते हैं, सब लोग सलाह देते हैं। हम एनुअली हर साल इनकम टैक्स भरते हैं, उसके लिए हम पहले से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं अपना। और भी हम जीवन के सभी कामों की पहले से तैयारी करके रखते हैं। यदि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो पहले से पैसा इकट्ठा करके रखेंगे। हमें मालूम होता है कि बच्चे को हमें 2 साल बाद आगे पढ़ाने भेजना है, तो उसकी हम तैयारी करके रखते हैं। अब एक ज्योतिषी आपके लिए किस लिए ज़रूरी है? देखिए, आपकी ज़िंदगी में जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, हम अक्सर ज्योतिषी को अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं मानते, मगर वो आपका इन सभी से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो कैसे? एक ज्योतिषी के पास यदि आप रेगुलरली साल में 1 बार भी जाते हैं, उसकी जो भी फी है आप उसे दे दीजिए, वो बहुत कम है, वो आपकी जितनी मदद करेगा, उसके कंपैरिजन में ज्योतिषी जितनी आपकी कोई भी ज़िंदगी के अंदर मदद नहीं कर सकता। वो आपकी कुंडली में आपकी दशाओं को, अंतर्दशाओं को देखेगा और दशा और अंतर्दशाओं को देखकर उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है। अब उससे वो क्या करेगा, आपको पहले से ही आगाह करेगा और वो आपको उपाय बताएगा। जो घटित होने वाला है वो घटित होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कुंडली में जो लिखा हुआ है वो होगा, मगर ज्योतिषी उसका रास्ता बदल देगा। वो चीज घटित होगी मगर दूसरे तरीके से होगी। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज आपकी कुंडली में 6th लॉर्ड सस्टेस की दशा होने वाली है। सस्टेस अपनी दशा के अंदर बीमारी देता है, तो सस्टेस की दशा आने वाली है, तो ज्योतिषी को पता चल जाएगा कि 6 महीने बाद आपकी सस्टेस की दशा आने वाली है। उस दशा के अंदर आपको गंभीर बीमारी या आपको शारीरिक कष्ट होगा। अब यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की जरूरत है। बीमारी और कुछ नहीं होता, वो शारीरिक कष्ट होता है। शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है जिससे आप मानसिक तौर पर उस दर्द को सहते हैं, उस दुख और तकलीफ को सहते हैं। तो आपको मानसिक तौर पर दुख और तकलीफ सहने के योग आपकी कुंडली में है, तो आपको मानसिक तौर पर दुख और तकलीफ सहनी ही पड़ेगी। अब सहनी पड़ेगी तो एस्ट्रोलॉजर आपकी कैसे मदद करेगा? देखिए, हमारा एक जीवन जीने का एक तरीका होता है जो बीमारियों का मुख्य कारण होता है हमारे शरीर के अंदर, कि कितनी गंभीर बीमारी होगी या छोटी होगी। हमारी जो रोजाना का जीने का जो तरीका होता है, हमारे जिंदगी के अंदर अनुशासन है या नहीं है, हमारा खान पान क्या है, इन सभी चीजों पर निर्भर करेगा। जब आप ज्योतिषी के पास गए, आप कहोगे आपको 6 महीने के अंदर अंदर बीमारियां हो जाएंगी, तब वो ज्योतिषी आपको कहेगा आप अपनी दिनचर्या और खान पान को बदलें। सपोज आप रोजाना 9 बजे जगते हैं, जो मर्जी खाते हैं और आप जब मर्जी सोते हैं, जब मर्जी जगते हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी दिनचर्या खराब कर रखी है। वो आपको कहेगा कि आप रोजाना एक नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। सुबह 5 बजे जगिए, रात को सही समय पर सोइए और आप संतुलित भोजन करिए, संतुलित आहार करिए रोजाना। अब ऐसा करने पर, क्योंकि ये आपकी आदत का हिस्सा नहीं है, आप तो जब मर्जी जग रहे हो, जो मर्जी खा रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई भी योग नहीं कर रहे, कोई प्राणायाम नहीं कर रहे, किसी भी तरह की चीज नहीं कर रहे, तो ज्योतिषी ने आपको बताया कि ये सारी चीज आप करें। ये सारी चीज करने में आपको शारीरिक तकलीफ होगी, क्योंकि जो व्यक्ति 9 बजे जगता है उसको यदि 5 बजे जगने के लिए रोजाना कह दिया जाए, तो वो मेंटली और शारीरिक रूप से परेशानी महसूस करेगा। तो आपको जो बीमारी की फॉर्म में परेशानी होनी थी, वो परेशानी आप 5 बजे जगकर शारीरिक और मेंटल, मानसिक तौर पर महसूस कर रहे हो। ये महसूस करना होता है, हर तरह की तकलीफ और दुख महसूस करने की बात होती है। तो आप उसी कष्ट को दूसरी फॉर्म में महसूस कर रहे हो। अब महसूस कर रहे हो तो आपकी जो कुंडली में लिखा हुआ योग पूरी तरीके से लागू हो गया। कुंडली में क्या लिखा हुआ था? आपकी कुंडली में लिखा हुआ था कि आपको शारीरिक कष्ट होना है। अब आपका शारीरिक कष्ट आपको बेड पर जाकर, बीमार होकर, हॉस्पिटल में जाकर होने की बजाय आपने अपनी नियमित दिनचर्या के अंदर अपने शरीर को स्वयं
डिसिप्लिन में लाकर उसे कष्ट देना शुरू कर दिया तो आपका उस तरीके का शारीरिक कष्ट नहीं होगा। आपकी कुंडली में लिखा हुआ योग भी आपका लग गया कि आपको शारीरिक कष्ट हुआ, मगर आपको बीमार नहीं पड़ना पड़ा। इस तरीके से आपकी एस्ट्रोलॉजर मदद कर सकता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं क्यों एक ज्योतिषी जरूरी है आपकी जिंदगी में, और यदि आप ज्योतिषी आपसे कंसल्ट नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता आपको कोई कंसल्टेंट मिलेगा इस दुनिया के अंदर तो वो एक ज्योतिषी मिलेगा। कि सपोज आप एक कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो और आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, रेगुलरली जाते हैं साल भर में, उसको आपकी दशा और ट्रांजिट मींस गोचर को देखकर ये पहले से पता चल जाएगा कि आपको प्रोफेशन के अंदर डिफिकल्टीज आने वाली हैं। जब उसको पहले से ये पता चल गया डिफिकल्टीज आने वाली है तो वो आपको रास्ता बता देगा। देखिए प्रोफेशन में डिफिकल्टीज का क्या कारण होता है? प्रोफेशन में डिफिकल्टीज का कारण होता है एक तो आपकी कंपनी के अंदर परेशानी होगी, एक ये आपके कामकाज से आपके जो सुपीरियर्स हैं बॉस वो खुश नहीं है, आपके व्यवहार से खुश नहीं है, या हम कुछ लापरवाही करते हैं, समय पर ऑफिस नहीं जाते, पूरा काम कंप्लीट नहीं करते और काम से बचने की कोशिश करते हैं। सरकारी ऑफिसों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ भी काम नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग काम करते भी हैं। अब ऐसे में यदि आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपने बताया देखो आपको आने वाले समय में प्रोफेशन के अंदर गंभीर परेशानियां आने वाली हैं, अब आपकी कुंडली के अंदर ये योग है, इसका मतलब आपको प्रोफेशन में परेशानियां तो आएंगी ही, वो कोई नहीं टाल सकता, कोई रेमेडी नहीं टाल सकती, मगर एक ज्योतिषी आपकी इस परेशानी की दिशा बदल देगा। दिशा किस तरीके से बदल देगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। कि सपोज आप समय पर नहीं जाते, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आप अपने बॉसेस की बात नहीं सुनते, जिस मर्जी से लड़ते हो, आप सोचते हो कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा, ऐसी स्थिति है आपकी। तब हम क्या करेंगे, यदि मैंने आपको एडवांस में दे दिया देखिए आपके प्रोफेशन के अंदर तकलीफ आने वाली है, तो आप जो 9 बजे के ऑफिस में 11 बजे 10 बजे जाते हैं तो आप समय से जाइए। अब आप 8:30 घर पहुंच जाते हो ऑफिस, और जो ऑफिस 6 बजे बंद होता है आप 7 बजे तक बैठे रहते हो, जो भी आपके पास काम आता है उसको प्रॉम्प्टली जल्दी से कंप्लीट करने लग जाते हो, जो कि काम आप पहले महीने 2-2 महीने पेंडिंग रखा करते थे, सभी अपने बॉसेस की बात भी मानने लगते हो, तो देखिए आपको शारीरिक तकलीफ हो रही है। प्रोफेशन की वजह से आप परेशान हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपकी जो नेचर है ये करने की नहीं है, आपकी नेचर तो 11 बजे जाने की है, आपकी नेचर तो काम को पेंडिंग रखने की है, आपकी नेचर तो ऑफिस से जल्दी आने की है, आपकी नेचर तो अपने बॉसेस से झगड़ा करने की है। मगर अब जब ज्योतिषी ने आपको बताया कि आप समय पर जाएं, अपने सभी जो सुपीरियर बॉसेस हैं उनकी बातों को पूरी तरीके से एज इट इज माने और उनका आदर करें, सम्मान करें, साथ में जो लोग बैठते हैं उनकी बातों को भी माने और किसी चीज पर आप रिएक्ट ना करें। अब ये सारा जब कुछ कर रहे हो तो आप सफर कर रहे हो, आपको मानसिक तौर पर मेंटली आप सफर कर रहे हो, आपको वो क्या काम करने पड़ रहे हैं जो कि आप करना नहीं चाहते, करने पड़ रहे हैं, तो ये सफरिंग होगी, मगर इसके बदले आपको मिलेगा क्या? आपका प्रोफेशन नहीं जाएगा, आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आपको दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो आपने प्रोफेशन की वजह से सफरिंग खुद चूज की, और वो खुद किसने आपको चूज करने में मदद की? आपकी ये मदद की एस्ट्रोलॉजर में। इसलिए मैं सभी लोगों को सलाह देता हूं कि वो एस्ट्रोलॉजर्स की रेमेडीज माने या ना माने, मगर उनकी सलाह को यदि मानकर आप चलेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर वही घटनाएं होंगी। आपकी जो परेशानी है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हटा सकता, मगर उनकी दिशा बदलने में आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। नमस्कार।